12th देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसका पहले फिगर मेंशन कर लेते हैं। 12th 7 मीटर हाई बिल्डिंग है ये, 7 मीटर। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर is 60 डिग्री एंड द टॉप एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। अच्छा, ऐसा करते हैं, इधर बना देते हैं, इसे ले लेते हैं, ये बिल्डिंग है, ये है 7 मीटर हाइट की ये बिल्डिंग है, ठीक है। और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन इज ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो जो बिल्डिंग का टॉप है, उस बिल्डिंग के टॉप से एक केबल टावर है, इस टावर की एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है फुट के लिए। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए ये एंगल हो गया और एक एंगल, एक तो हमें दिया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। हमें क्या चाहिए, ये चाहिए h हाइट, h चाहिए। इसे कंसिडर कर लेते हैं x, सपोज इसे कंसिडर कर लेते हैं y। तो जो h होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस y के। कुछ मेंशन कर लो, a b c d और ये e, ट्राइंगल्स के लिए हमने कंसिडर कर लिया, ये हो गया कंसिडरेशन। अब क्या करना है, देखो ये 7 मीटर है, ठीक है, ये 7 मीटर है। अगर हम यहाँ से कंसिडर करें तो ये जो है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की हमने, जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की तो ये कितना बचा, 7 ही हो गया ये। तो y तो आ गया हमारा 7, तो x किसके इक्वल हो जाएगा, h माइनस 7। ऊपर वाली जो हाइट है वो h माइनस 7 हो गई, ठीक है। अगर हम एक ट्राइंगल लेके चलेंगे, ट्राइंगल BDE, ट्राइंगल BDE राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल है राइट एंगल ट्राइंगल हो गया BDE और ये है h माइनस 7, एंगल गिवन है 60। अगर हमें h की वैल्यू चाहिए तो इसका बेस मिल जाए, कैसे भी, क्या मिल जाए, बेस। बेस कैसे मिल सकता है, बेस मिल सकता है इन ट्राइंगल ABC। ये देखो, ये एंगल 45 है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल है और ये इसे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 45। ऐसा पढ़ा होगा, ये पैरेलल लाइन से ये इंटरसेक्ट करेंगे तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो इक्वल हो गए, एंगल इक्वल होने के बाद क्या करेंगे, हम इस ट्राइंगल को ले लेते हैं, 10 ही लगा दें, 10 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 7 अपॉन बेस AC किसके इक्वल आ गया, 7 अपॉन 10 45, 7 हो गया, 7 मीटर। AC की वैल्यू आ गई, AC आ गया। AC और BD इक्वल होंगे, फिगर में देखो AC और BD आपस में कैसे होंगे, इक्वल। अब इस ट्राइंगल को ले लेते हैं, इस ट्राइंगल में चलेंगे, ये BD है, BD भी कितना होगा, 7 हो गया। ट्राइंगल में वही 10 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h माइनस 7 और बेस 7। 10 60 की वैल्यू क्या है, √3 और h माइनस 7 अपॉन 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और किसकी वैल्यू आ जाएगी, h की वैल्यू सॉल्व हो। आगे समझ में। तो मेन फिगर था, वो फिगर में क्या था, एक हमारे पास बिल्डिंग है, उसके टॉप से एक केबल टावर है, उस टावर की टॉप के लिए एंगल दिया था 60 और बॉटम के लिए दिया था 45। और एंगल कहाँ से बनते हैं, ये बात पता है, हॉरिजॉन्टल लाइन से। एंगल कहाँ से बनते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से। 14 में देखो, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of the elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of the elevation reduced to 30 degree.
फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। ठीक है, तो क्या कंसिडरेशन है, देखो इसका तो फिगर ही गिवन है, अच्छी बात है। अगर फिगर गिवन होगा तो फिर कुछ करना ही नहीं। ये अर्थ हो गई, यहाँ पर एक गर्ल है, ठीक है, तो उसकी जो आइज होंगी हमें तो वहाँ से चलना है, आइज से चलेंगे तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी आइज के लिए। इसकी हाइट दे रखी है कितनी है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल है ये, 1.2 मीटर। गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से 88, इसकी हाइट है 88.2 मीटर हाइट। ग्राउंड से कितनी हाइट है, 88.2। इसका मतलब है कि अगर हमें कैलकुलेशन में चाहिए होगा तो हाइट बचेगी 1.2 माइनस कर देंगे, कितनी बची, 87 मीटर बची। ठीक, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बना। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ द एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30। अब क्या हुआ, ये दूर चला जाएगा बलून हवा के साथ, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन अब हमारा ये आ गया 30 डिग्री। कितना एंगल है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो अब क्या कैलकुलेट करना है हमें इसमें, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। यानी कि बलून जो था वो पहले कहाँ पर था, इस जगह पर था, और यहाँ से पहुँच गया है वो अब यहाँ तक, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसने, सपोज x। कंसीडर वही a, इसे b, c, और ये d और ये e। अगर चाहो तो ट्राइंगल फॉर्म में बना लेते हैं इसे, बस गर्ल से हमें कोई मतलब ही नहीं है, इस तरह से तैयार कर लिया ये फिगर हो गया a, b, c और d और ये e। ये हाइट बची 87 मीटर, गर्ल वाली हाइट को माइनस कर दिया, हमें डिस्टेंस चाहिए x। ठीक, और एंगल से गिवन है हमें, ये पूरा जो एंगल था वो कितना है, 60 डिग्री है, और ये जो एंगल है बाद में जो बचा वो कितना बचा, 30 डिग्री। अब क्या है, ट्राइंगल सही हमारे पास में। ठीक है, क्या करेंगे, हमें वैल्यू चाहिए ये वाली x चाहिए, लेकिन पूरा ट्राइंगल ADE अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें ये वैल्यू भी चाहिए y। पहले हम इस y को कैलकुलेट कर लें ABC से, क्योंकि ये हाइट हमारे पास है 87, हमें y मिल जाएगा। फिर पूरे का पूरा इस ट्राइंगल को लेके चलेंगे जिसमें टोटल लेंथ मिलेगी, और टोटल डिस्टेंस में से हम y को माइनस कर देंगे तो x आ जाएगा। तो पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, इन ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC परपेंडिकुलर और बेस क्या है 10, 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया 87 और बेस क्या है y। 60 की वैल्यू √3, 87 y, तो y इज इक्वल टू 87 अपॉन √3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, y की वैल्यू आ गई मीटर, y आ गया। अब चलते हैं इन ट्राइंगल ADE। इस पूरे ट्राइंगल में 10 लगाएंगे, 10, 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया 87 और बेस कितना है x प्लस वाई। AD बेस है AD, और AD की वैल्यू क्या है x प्लस वाई। 10, 30 की वैल्यू 1/√3 और 87 अपॉन x की वैल्यू क्या है कैलकुलेट करनी है, प्लस y की वैल्यू ये है 87 अपॉन √3। इसमें अननोन कौन है x, उसको हम सॉल्व करेंगे, कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा आंसर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 87/√3, x प्लस 87/√3 का 1 में हो गया, इसका इसमें हो जाएगा, इज इक्वल टू 87/√3। x विल बी इक्वल टू 87√3 माइनस 87/√3। एलसीएम हो गया √3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 87 × 3 और माइनस 87, 3 माइनस 1 2/√3 x मीटर। 2 का मल्टीप्लाई करो, आंसर हो गया कैलकुलेट।
तो बलून जो था वो पहले जिस हाइट पे था उसने बोल दिया वो पैरेलल जा रहा है, मतलब हाइट चेंज नहीं कर रहा है, तो जितनी हाइट है वो उतनी ही रही। बस हमें डिस्टेंस चाहिए थी कि यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। क्लियर है। 15th, अ स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। ये है हाईवे, यहाँ पर ये बिल्डिंग है, टावर है, ठीक है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, ये टावर के ऊपर एक मैन है यहाँ पर इस जगह पर। ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। यहाँ पर एक कोई कार है, ये इस कार के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ऊपर से नीचे देखेंगे और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल होगा वो क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर। यहां से ये चली आ रही है सपोज v स्पीड से पैर की तरफ, इसके फुट की तरफ। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के बाद सपोज वो यहाँ आ गई, ठीक है, और तब जो एंगल है बन रहा है वही एंगल ऑफ डिप्रेशन ही है, और वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन के तैयार हो गया, 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट ए बी, और ये सी। तो बी टू सी हमें चाहिए क्या, टाइम। बी टू सी क्या चाहिए, टाइम, और इस पॉइंट को बोल देते हैं डी। हो गया फिगर। इससे वही पैरेलल लाइंस के कंसेप्ट से, ये पैरेलल लाइंस है, ये इंटरसेक्ट करेगी तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। ये एंगल 30 है तो फिर ये एंगल भी 30 डिग्री हो गया। ये एंगल 60 है, ये इंटरसेक्शन लाइन है, और ये एंगल भी 60 हो जाएगा। एंगल्स मिल गए हमें। अब क्या है, बिल्कुल अभी वाला कंसेप्ट लगा देते हैं। ये डिस्टेंस सपोज कितनी है, x, और इस डिस्टेंस को ले लेते हैं y। हाइट ऑफ द टावर गिवन है नहीं है, तो ये वैल्यू कितनी है, h। कितनी वैल्यू ले ली हमने, h ले लिया। बस हमें क्या गिवन है, टाइम गिवन है कि t इज इक्वल टू कितने सेकेंड, क्या दिया है, t इज इक्वल टू क्या है, 6। एक्सीलरेशन नहीं है, केवल क्या है उसके पास, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब जितनी, अगर सपोज 30 की स्पीड है तो वो 30 से ही चलेगी पूरे टाइम, चेंज नहीं होगी। अब क्या करें, इक्वेशंस बना लेते हैं, फिर देखते हैं। इन ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल लेते हैं बी सी डी, क्या आएगा, 10 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, h, बेस कितना है, x। 10 60 की वैल्यू √3 h अपॉन x, और h इज इक्वल टू √3x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक और इक्वेशन लेंगे, इन ट्राइंगल ए सी डी, पूरा ट्राइंगल लेंगे। ए सी डी ट्राइंगल में क्या होगा, 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है, x प्लस वाई। 10 30 की वैल्यू 1/√3 h अपॉन x प्लस वाई, तो x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, √3h, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। एक x की वैल्यू एक तरह से आ गई, x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, y। x इज इक्वल टू आ जाएगा h/√3, h अपॉन √3 प्लस y इज √3h। y की वैल्यू क्या हो गई, y इज इक्वल टू, y किसके इक्वल होगा, √3h माइनस h/√3। √3h कॉमन, ऊपर क्या आएगा, तो 2h/√3, ये किसकी वैल्यू है, y। इक्वेशन नंबर क्या आ गया, थर्ड इक्वेशन आ गया। तो y की वैल्यू मिल गई हमें, ये डिस्टेंस आ गई। टाइम है, स्पीड कितनी सपोज हमने कंसिडर कर ली, v। स्पीड कितनी कंसिडर कर ली है, v नो दैट वेलोसिटी या स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस है y और टाइम कितना लगा उसे, 6। डिस्टेंस ट्रेवल की y और टाइम कितना है, 6।
v इज इक्वल टू वाई की वैल्यू है 2h/6, v इज इक्वल टू वाई की वैल्यू 2h/√3 है, वो कहाँ आएगा नीचे 6√3, इक्वेशन नंबर 4। v वेलोसिटी आ गई, उसकी वैल्यू कितनी है 2h/6√3। अब क्या है, हमें यहाँ से यहाँ तक का क्या चाहिए टाइम। वेलोसिटी कैसी है कांस्टेंट, उतनी रहेगी। यहाँ भी वेलोसिटी को वही v को ही इंडिकेट करेंगे और किसके इक्वल होगी डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस कितनी है x की वैल्यू हमारे पास है किसके टर्म्स में h के टर्म्स में, और वेलोसिटी की वैल्यू भी किसके टर्म्स में h कैंसिल हो जाएगा, टाइम निकल आएगा। फिर से इक्वेशन यही लगाओ अगेन v इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कितनी है x अपॉन t, v की वैल्यू पुट कर दो 2h/6√3, x की वैल्यू कितनी है h/√3, h अपॉन √3 इंटू टी, h/√3 से h/√3 कैंसिल, 1/3 बचेगा, t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 सेकेंड। कैंसिल करो, h से h कैंसिल, √3 से √3, 2 से ये 3 टाइम, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो ये क्या है आंसर हो गया। मतलब इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक आने में उसे 3 सेकेंड लगेंगी। अब तो क्लियर हुआ क्या किया हमने। हमारे पास कुछ भी नहीं था इसमें, एक तरह से समझो कुछ था ही नहीं, लेकिन हमें पता था कि रिलेशन जो भी आएगा वो x और y से ही निकलेगा। h दोनों में कैसा है कॉमन, तो हम क्या किया, पहले हमने किसकी वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू निकाल दी, किसके टर्म्स में निकाल ली h, उसके बाद y की वैल्यू निकाली, ठीक है, वो y की वैल्यू कितनी आई 2h/√3 आ गई। और y के लिए हमें टाइम गिवन था, पता था हमें y के लिए जो टाइम है वो कितना है 6 सेकेंड है। बस उस y के अकॉर्डिंग हमने v लिया और v की वैल्यू सॉल्व कर ली। फिर हमने लिया B2C चलने के लिए, और B2C जब हम चले तो B2C में टाइम कैलकुलेट करना था, डिस्टेंस कितनी थी x, वेलोसिटी वही है क्योंकि उसने बोल दिया है यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो इसलिए जो वेलोसिटी हमने A to B यूज की वही वेलोसिटी B2C में चेंज कर दी है, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा उसे 3 सेकेंड। The angles of the elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. तो क्या है हमारे पास टावर है 16th क्वेश्चन में। The angle of the elevation of the top of tower, ये हमारे पास टावर है, ये इसका ग्राउंड, और इसका जो टॉप है टावर का वो कहाँ से, फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। एक पॉइंट है 4 मीटर पर और दूसरा पॉइंट है 9 मीटर पर, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जो डिस्टेंस है वो कहाँ से ली है, टावर के फुट से, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। कैसे हैं वो, यानी कि अगर ये थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, दोनों का सम कितना हो गया 90 डिग्री, ए बी सी और ये डी, और एच कैलकुलेट करना है, हाइट कैलकुलेट करना है, गिवन है 6 मीटर, प्रूफ करना है वो। अब तो सिंपल क्वेश्चन है, 2 बार में प्रोसेस में चलते हैं। एक बार यही पहले ले लेते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बी सी डी tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है h अपॉन 4, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 4 tan थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए सी डी, तो बेस कितना है 9, हाइट कितनी है h, एंगल क्या है 90 माइनस थीटा, परपेंडिकुलर कितना है h और बेस क्या है 9, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा, 90 से tan चेंज हो जाएगा cot, 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही रहेगा, cot थीटा इज इक्वल टू h/9 और h इज इक्वल टू 9 cot थीटा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमारे पास क्या चीज़ नहीं है, वो है थीटा, ठीक है। h तो कैलकुलेट ही करना है हमें, थीटा मिल जाए तो h आ जाएगा, और वैसे समझो तो 2 इक्वेशंस हैं और 2 इक्वेशन से हम 2 वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो क्या करें, h की वैल्यू चाहे तो इसमें से पुट कर दो इसमें, चाहे इसमें से पुट कर दो इसमें, थीटा थीटा बचेगा वो सॉल्व कर लेंगे, फिर थीटा से h निकाल देंगे। पहले इक्वल कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को लेके चलेंगे तो ये आएगा 4 tan थीटा इज इक्वल टू 9 cot थीटा। 4 tan थीटा इज इक्वल टू 9 cot थीटा। अब थीटा चाहिए इसमें से हमें, 4 tan थीटा इज इक्वल टू 9 cot थीटा में से थीटा की वैल्यू चाहिए। कैसे सॉल्व कर सकते हैं tan थीटा, और इससे डिवाइड में भेज दे रहे हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 9/4 cot थीटा। अब क्या करें, इससे थीटा सॉल्व करना है। थीटा कौन सा प्रोसेस है जिससे हम थीटा कैलकुलेट कर लें, थीटा की वैल्यू चाहिए हमें। अभी जो लास्ट चैप्टर में पढ़ रखा है वही यूज करो इसमें, कुछ ऐसा। साइन और कॉस में चेंज कर दें, कर दो। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 9/4 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, साइन अपॉन 2, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10। देखना एक प्रोसेस बताता हूँ, 10 इज इक्वल टू क्या आ गया 3/2। अब काम हो गया हमारा, हमें जरूरत ही नहीं थीटा सॉल्व करने की भाई, जब हमारे पास 10 आ ही गया है तो सॉल्व हो गया। ठीक है, दूसरी प्रोसेस हम यही यूज कर लेते, tan थीटा इज इक्वल टू 9/4 इंटू 1/10 थीटा, और ये हो जाता tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/4। तो tan थीटा यहां से आ जाता कितना 3/2। तो कोई भी प्रोसेस यूज कर लो जो हमारी समझ में उस समय आ जाए। भाई अगर हमें ऐसा लग रहा है कि cot 1/10 बना के यूज हो जाएगा तो भी कर लिया, साइन अपॉन कॉस से करना है तो भी कर लेंगे। बस इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ tan थीटा इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो h इज इक्वल टू 4 इंटू 3/2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना है ना कि उसकी हाइट कितनी थी, 6 मीटर हाइट है उसकी। हो गया सर।